तो कार्य के स्वरूप का नाश यानी कारण का नाश होने पर कार्य की एक क्षण भी स्थिति मानना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। तस्मात् यानी कारण के नाश के पश्चात कार्य का एक क्षण भी अस्तित्व मानना अनुचित होने से, अयुक्त होने से, तस्मात् का अर्थ है लयस्य उत्पत्ति क्रमो अयोग्य न ग्राह्य। लय के लिए उत्पत्ति क्रम जो है अयोग्य है, उसका ग्रहण करना उचित नहीं है, ये सिद्धांति कहता है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि लौकिक क्रमावरोधेन निराकांक्षत्वात्। जो लौकिक क्रम है स्मृति के द्वारा प्रतिपादित क्रम, श्रुति से अतिरिक्त जो भी प्रमाण है उसे लौकिक प्रमाण कहा जाता है। तो वेद व्यास जी की रचना जो पुराण है पौरुषेय होने से लौकिक प्रमाण है, और उस लौकिक प्रमाण से निश्चित जो क्रम है उसे कहा जाता है लौकिक क्रम। तो पृथ्वी अपसु विलीयते इत्यादि पुराण वचनों के द्वारा निर्धारित जो लय का क्रम है वह है लौकिक क्रम, और उसी से लय की जो क्रम विषयक आकांक्षा थी वह शांत हो गई, लय निराकांक्ष हो गया, क्रम विषयक आकांक्षा उसमें नहीं रही। तो जो क्रम विषयक आकांक्षा से रहित है वह अयोग्य, अपने अयोग्य उत्पत्ति क्रम को क्यों स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। ये हेतु बताया कि तस्मात् अयोग्य उत्पत्ति क्रमो लयस्य न ग्राह्य। क्यों? तो लयस्य को इधर भी ले आइए कि लयस्य निराकांक्षत्वात्। तो लय निराकांक्ष कैसे हुआ? क्रम विषयक आकांक्षा लय की कैसे शांत हुई? तो लौकिक क्रमावरोध है ना, लौकिक जो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित क्रम है उसी से लय की आकांक्षा शांत हो गई। इसलिए लय अपने अननुरूप, अपने अयोग्य उत्पत्ति क्रम को अंगीकार नहीं करेगा। इति सिद्धांतेति, इसी अभिप्राय से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया जा रहा है ततो ब्रूमः। इससे अब ये हुआ मूल सूत्र का अवतरण भाष्य ततो ब्रूमः। इसकी अवतरण टीका क्या नाम, अवतरण टीका हो गई। अब सूत्र को देखिए कि विपर्येण तु क्रमो अतः उपपद्यते च विपर्येण तु क्रमो अत उपपद्यते च। तो तू शब्द एक प्रकार से है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, और अतः शब्द है सर्वनाम, वह प्रकृत क्रम का परामर्शक है। प्रकृत क्रम है उत्पत्ति क्रम, पूर्व अधिकरणों के द्वारा निरूपित क्रम को कहा जाएगा प्रकृत क्रम। पूर्व अधिकरणों से भूतों की उत्पत्ति के क्रम का निर्धारण हुआ, निरूपण हुआ, इसलिए वह है प्रकृत क्रम। और सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो अतः यह सर्वनाम पूर्व अधिकरणों से निरूपित उत्पत्ति क्रम का परामर्शक रहेगा। तो अतः विपर्येण का अर्थ निकलेगा उत्पत्ति क्रमात् विपर्येण भूतानाम लयो भवति, ऐसा
इतना अध्ययन करना। भूतानाम तो आएगा ही प्रकरण से कि भूतों का लय उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से होगा। उत्पत्ति का जो क्रम है उससे विपरीत क्रम से भूत विलीन होंगे। आकाश आदि क्रम से उत्पन्न हुए हैं तो पृथ्वी आदि क्रम से लीन होंगे। ये होगा अतः विपर्येण लयो भवति, इसका अर्थ। और कहते हैं विपरीत क्रम से भूतों का लय युक्ति युक्त भी है। उपपद्यते च से बता, युक्ति भी यही बताती है कि कारण के रहते हुए कार्य का विलय, नाश। कारण का नाश होने पर कार्य का अस्तित्व कारण के नाश के बाद में मिटने के लिए युक्ति से सिद्ध नहीं होता। मिट्टी का नाश होने से पहले ही घड़े का नाश युक्ति युक्त है, उपपद्यते, युक्ति से सिद्ध होता है। तो उपपद्यते च से ये युक्ति को भी बताया। और अतः विपर्येण भूतलय क्रम, ये जो है अतः विपर्येण भूतानाम लयस्य क्रम, ये प्रकार से वो स्मृति को बताया। स्मृति से स्मृति भी इसी क्रम को बताती है। इसे कहने के लिए उपपद्यते च, इसमें चकार है, च से वो स्मृति को भी लेना, यानी युक्ति भी यही बता रही है। और जो युक्ति युक्त अर्थ है उसे वेद व्यास जी जैसे शिष्ट आचार्यों का वचन भी बता रहा है, ये च कह रहा है। तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में है, देखिए। विपर्येण तु प्रलय क्रमो अतः उत्पत्ति क्रमात् भवितुम अर्हति। तो अतः शब्द का अर्थ कर दिया, मूल सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ उत्पत्ति क्रमात्, क्योंकि उत्पत्ति क्रम है प्रकृत क्रम, उसका परामर्शक अतः शब्द है। और उस उत्पत्ति क्रम से विपरीत रूप से विपर्येण प्रलय क्रमो भवितुम अर्हति, प्रलय का क्रम होना उचित है। कैसे? तो कहते तथा ही लोके दृश्यते, लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि येन क्रमेण सोपानम आरूढ़ ततो विपरीतेन क्रमेण अवरोहति इति। कोई टेरेस पर चढ़ा है सीढ़ी से, तो जिस क्रम से चढ़ता है, पहले तो जमीन से लगी हुई जो सीढ़ी है उस पर, फिर उसको छोड़ करके उससे ऊपर 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 जाता है, और उतरता है तो जिस क्रम से सीढ़ी पर चढ़ा था उसी क्रम से नहीं उतरता, उससे विपरीत क्रम से। सबसे अंत में जिस सीढ़ी पर चढ़ा था उस सीढ़ी पर पहले उतरता है, उस सीढ़ी को पहले पार करता है। और सबसे पहले जिस सीढ़ी को चढ़ा था उसको सबसे अंत में पार करता है। तो आरोह क्रम से अवरोह क्रम उल्टा होता है, विपरीत होता है, ये लोक में देखा जा रहा है। ऐसे उत्पत्ति क्रम से लय क्रम विपरीत होगा।
लय होने का अर्थ है उतरना एक प्रकार से, और उत्पन्न होना तो चढ़ना है। तो जिस क्रम से चढ़ा उससे विपरीत क्रम से उतरेगा। ऐसे ही जिस क्रम से उत्पत्ति हुई उस क्रम से विपरीत क्रम से लय होगा। और आगे कहते हैं कि अपीच दृश्यते मृदो जातम घट शरावादि अपि घट शरावादि अप्ये काले मृद भावम अप्येति अभ्यश्च जातम हिम कर्कादि अभावम अप्येति। कहते लोक में ये देखा जाता है कि कार्य का कारण में लय होता है। कार्य विलीन होता है तो कारण भाव को प्राप्त होता है, ऐसा लोक में देखा जाता है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न हुए घट शराबादि जब लीन होते हैं तो अपना जो कारण है मिट्टी तद्भावापन्न होते हैं। घट फूटता है तो मिट्टी अवशिष्ट रहती है, और बर्फ पिघल जाती है तो जल अवशिष्ट रहता है। ओले गिरते हैं और वो पिघल जाते हैं तो पानी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जल भाव को प्राप्त हो जाते हैं। का मतलब जो जिससे निष्पन्न हुआ विलीन होने के बाद तद्भावापन्न होता है, ये देखा गया लोक में। तो वेद में भी लोक में जो देखा जा रहा है उससे विपरीत अर्थ नहीं बताया जाएगा। तो लोक में देखा जा रहा है कारण नष्ट होता है तो कार्य रूप से अवस्थित होता है, कार्य नष्ट होता है तो कारण रूप से अवस्थित होता है। कारण की विलय अवस्था है, कार्य की विलय अवस्था है कारण रूप से अवस्थान, ये कार्य की विलय अवस्था है। तो भूत भी विलीन होंगे तो अपने अपने कारण रूप से अवस्थित होंगे, अपने अपने कारण रूप में विलीन होंगे। इसको समझाने के लिए उदाहरण है कि अपिच दृश्यते मृदो जातम घट शरावादि अप्ये काले मृत भावम अप्येति। मृतिका का कार्य जो घट शरावादि है वह अप्ये काले यानी प्रलय काल में अपने कारण मृत भाव को प्राप्त करते हैं। आद्भ्यश्च जातम हिम कर्कादि, जल से निष्पन्न हुआ बर्फ और ओले आदि वह अभावम अप्येति, जल भाव को प्राप्त करता है। क्या मतलब कार्य विलय काल में कारण भावापन्न होता है, ये लोक में देखा गया। तो विलय काल में भूत भी विलीन होंगे तो अपने अपने कारण भावापन्न होंगे। अतश्च उपपद्यते एतत्, उपपद्यते का अर्थ कर रहे हैं कि अतश्च उपपद्यते एतत् यत् पृथ्वी अद्भ्यो जाता सती स्थिति काल व्यतिक्रांतौ अपो अपीयात् आपश्च तेजसो जाता सत्य तेजो अपीयु। तो कहते हैं अतः यानी लोक में घटादि कार्यों का लय काल में कारण भाव देखा जाने से मृदादि कारण भावापन्न होता हुआ घटादि लौकिक कार्य को देखा गया। तो वैदिक कार्य जो पृथ्वी भूत हैं वे भी जब लीन होंगे प्रलय काल में तो अपने
कारण भावापन्न हो जाएंगे, ऐसा मानना उपपद्यते यानी युक्त है, युक्ति से सिद्ध है। तो पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? तो अद्भ्य पृथ्वी, इस श्रुति ने कहा कि जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पृथ्वी का कारण जल भावापन्न ब्रह्म है, इसलिए जल भावापन्न ब्रह्म की उपाधि जल के विद्यमानता में ही पृथ्वी का लय मानना उचित है, क्योंकि वही उसका कारण है, जल भावापन्न ब्रह्म। तो पृथ्वी जब लीन होगी उसके स्थिति काल का अतिक्रमण करेगी, स्थिति काल अतिक्रांतौ। तो पृथ्वी का स्थिति काल समाप्त होने पर, जब तक रहना है तब तक रहें अपने कार्य रूप में, और कार्य रूप में अवस्थान का समय समाप्त हो जाए तो वह अपना जो कारण है जल भावापन्न ब्रह्म, तद्भावापन्न हो जाएगी। जैसे घटादि को मृदादि भाव की प्राप्ति होती है प्रलय में, ऐसे जल को, पृथ्वी को जल भाव की प्राप्ति मानना तो उचित है। और यही बात वेद व्यास जी ने कही पुराण में, पृथ्वी अपसु प्रलीयते, यानी अपसु सत्सु पृथ्वी प्रलीयते। तो पृथ्वी को जल भाव की प्राप्ति होती है, ये मानना उचित है, उपपद्यते। तो पृथ्वी अद्भ्यो जाता सती स्थिति काल अतिक्रांतौ अपह अपियात, यानी जल में विलीन हो जाए, ये उपपद्यते के साथ लगाना, ऐसा तो उचित है। और आपश्च तेजसो जाता सत्य, तेज से निष्पन्न हुआ जल, वह अपने स्थिति काल का अतिक्रमण करने पर, उसका स्थिति काल समाप्त होने पर अपने कारण तेज भावापन्न ब्रह्म में विलीन हो जाए, ये उचित है। तो एवं क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरंच अनंतरम अनंतरम कारणम अपित्य सर्वं कार्यजातम परम कारणम परम सूक्ष्मंच ब्रह्म अप्येति इति वेदितव्यम। तो एवं क्रमेण का मतलब जो उत्तर कार्य है वह पहले विलीन होगा पूर्व कारण में। ये एवं क्रम लेना, जैसे सबसे उत्तर में भूतों में है पृथ्वी, वो जल के रहते हुए ही विलीन होगी, जल भावापन्न होगी। जल तेज भावापन्न होगा, तेज वायु भावापन्न होगा, वायु आकाश भावापन्न होगा, आकाश ब्रह्म भावापन्न होगा। तो ये कहते एवं क्रमेण सूक्ष्मम सूक्ष्मतरंच अनंतरम अनंतरम कारणम अपित्य सर्वं कार्यजातम परम कारणम परम सूक्ष्मंच ब्रह्म अप्येति। तो इसी क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्मतर में, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में, पूर्व कारण में उत्तर जो कार्य है वह विलीन होता जाएगा। ऐसे सर्वम कार्यजातम, जितना भी कार्य वर्ग है पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत भूतों में, परम कारणम परम सूक्ष्मंच ब्रह्म,
परम कारण है ब्रह्म, तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत, इसमें जो पंचमी है वह पंचमी प्रकृति अर्थ में है, वो आत्मा शब्दित ब्रह्म में प्रकृतित्व बता रही है, विकारत्व नहीं बता रही है। वह किसी का विकार नहीं है, कारण ही है। और पृथ्वी आदि में तो कारणत्व भी है और कार्यत्व भी है। तो जिसमें कार्यत्व धर्म है वहां तक, तो आकाश पर्यंत कार्यत्व धर्म है, वह उत्तर उत्तर कार्य को अपने में विलीन करता हुआ स्वयं जो मात्र प्रकृति ही है, परम कारण का मतलब केवल कारण ही है, विकृति नहीं है। प्रकृति विकृति उभय रूप नहीं, केवल प्रकृति रूप है उसमें, और परम सूक्ष्म है, निरतिशय सूक्ष्मता कारण में मानी जाती है। अनु अनियान है ब्रह्म। उस ब्रह्म में सारा कार्य इस क्रम से विलीन होगा। सीधी पृथ्वी जाकर के ब्रह्म में विलीन हो ऐसा नहीं, परंपरा से कार्य मात्र का विलय परम कारण ब्रह्म में होगा। परम कारणम परम सूक्ष्मंच ब्रह्म अप्येति इति वेदितव्यम, ऐसा समझना चाहिए। नहीं स्वकारण व्यतिक्रमेण इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। क्रमेण परंपरया सर्वकार्य लयाधारत्वं ब्रह्मणः किम इति आश्रियते, साक्षादेव तत्किम न स्यात् इत्यत आह नहीं स्वकारण क्रमेण इति, स्वकारण अतिक्रमेण इति। तो एक प्रश्न सिद्धांतियों के प्रति किया जा रहा है, उसका उत्तर नहीं स्वकारण व्यतिरेकण इत्यादि का अवतरण है, क्या नाम उत्तर मिलेगा इस प्रश्न का उस वाक्य से। प्रश्न है कि सिद्धांतियों ने कार्य का अपने कारण में, उसका अपने कारण में, ऐसे सूक्ष्म का सूक्ष्मतर में, सूक्ष्मतर का सूक्ष्मतम में लय मानते मानते परंपरा से सभी कार्यों का मूल कारण जो ब्रह्म है उसमें विलय माना। परंपराया कार्य मात्र के लय का आश्रय ब्रह्म है। ये सिद्धांत एक प्रकार से है यहां का। और इस सिद्धांत पर ये प्रश्न हो रहा है इस सिद्धांत को सुनने के बाद कि सभी कार्यों के लय का परंपराया आश्रयत्व आप ब्रह्म में क्यों मान रहे हो? साक्षात ही प्रलय आश्रयत्व ब्रह्म में मान लो। सभी कार्यों का, पृथ्वी के भी लय का आश्रय साक्षात ही ब्रह्म को मान लो। जैसे आकाश के लय का साक्षात आश्रय ब्रह्म है, ऐसे पृथ्वी जलादि का भी साक्षात लयाश्रय ब्रह्म है, ऐसा मान लो। परंपराया लयाश्रय तो क्यों मान रहे हो? ये प्रश्न है। ये प्रश्न लिखा इन शब्दों से कि क्रमेण परंपराया सर्वकार्य लयाधारत्वं ब्रह्मण किम इति आश्रियते। परंपरा से सर्व कार्य लयाधारत्व ब्रह्म में आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? साक्षादेव तत् किम न स्यात्, तत् यानी लयाधारत्व, साक्षात ही क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न होने पर इसका उत्तर देते हैं भाष्यकार भगवान कि नहीं स्वकारण व्यतिक्रमेण कारण कारणे कार्याप्ययो न्याय्य। स्व शब्द से लीजिए कार्य को,
स्व कारण व्यतिक्रमेण में स्व का अर्थ है कार्य। तो कार्य का जो कारण है, जैसे पृथ्वी, ये कार्य है, और उसका कारण है जल। तो स्व कार्य हुआ पृथ्वी, स्व कारण हुआ पृथ्वी का कारण, वो जल, और उसका व्यतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करके का मतलब उसे छोड़ करके सीधे पृथ्वी जो है कारण का भी जो कारण है, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण वायु, तेज, तेज का कारण आकाश, और आकाश का कारण ब्रह्म, और वहां जाकर के लीन हो जाए, बीच वाले अपने कारणों के कारण को भी छोड़ करके सीधे परम कारण में पहुंचे, यह मानना अनुचित है, अन्याय है, न्याय नहीं है, यानी औचित्य नहीं है। तो स्व कारण व्यतिक्रमेण, तो कार्य अपने कारण का अतिक्रमण करके कारण के कारण में उसका लय हो, अपव्यय हो, यह न न्याय, उचित नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है। ये उत्तर दिया। इसी के कारण ब्रह्म में सभी कार्यों का परंपराया लयाश्रयत्व माना, साक्षात लयाधारत्व ब्रह्म में नहीं है, ये उत्तर दिया। और इसमें हेतु बता रहे हैं, मूल में तो हेतु नहीं बताया, टीका में टीकाकार बताते हैं। यानी ये युक्ति यही बताती है, यदि साक्षात मूल कारण में ही अंतिम कार्य का भी विलय हो जाए तो बीच वाला कारण नहीं दिखना चाहिए एक तो, लेकिन दिखता है। जैसे बता रहे हैं कि घटना से मृद अनुपलब्धि प्रसंगात, यदि सभी कार्यों का साक्षात लय ब्रह्म में ही मानेंगे मूल कारण में, तो अवान्तर जो कारण है बीच वाला, अंतिम कार्य का विलय होने पर बीच वाला कारण दिखना नहीं चाहिए, फिर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच वाले कारण की भी उपलब्धि होती है। इसका अर्थ है जो कार्य है वो क्रम से ही विलीन होता है और अपने अपने साक्षात कारण में कार्य का विलय होता है। ब्रह्म साक्षात कारण नहीं है, परंपरा कारण है पृथ्वी का, और पृथ्वी का साक्षात कारण जो जल भावापन्न ब्रह्म है, उसमें यानी ब्रह्म की जल रूपी उपाधि की विद्यमानता में पृथ्वी का लय होगा। तो घटना से मृद अनुपलब्धि प्रसंगात, यदि कार्य का, सभी कार्य का साक्षात मूल कारण में ही विलय मानेंगे तो बीच वाले अंतिम कार्य का विलय होने पर बीच वाले कारणों का अनुपलब्धि प्रसंग होगा। अब भाष्य में है सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित जो स्मृति है उस स्मृति को बता रहे हैं। उपपद्यते की व्याख्या हो गई। च शब्द के द्वारा सूचित जो स्मृति प्रमाण उसको ला रहे हैं कि स्मृतो अपि उत्पत्ति क्रम विपर्येण एव अप्यय क्रम तत्र तत्र दर्शितः। तो स्मृति में भी लय के प्रकरण में तत्र यानी जहां जहां लय का प्रकरण आया वहां वहां स्मृति में
उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम से ही अप्यय बताया है, लय बताया है। तो एक वचन दे रहे, एक स्थान का वो वाक्य बता रहे हैं। तो जगत प्रतिष्ठा देवर से पृथ्व्यप्सु प्रलीयते, ज्योतिष्याप प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायो प्रलीयते इत्येवमादौ। तो हे देवर से नारद जी को समझा रहे हैं कि जगत की प्रतिष्ठा का पहले वर्णन हुआ, ये जगत की प्रतिष्ठा है। अब प्रलय को बताया जा रहा है कि जगत क्या पृथ्वी अपसु प्रलीयते, पृथ्वी जल में विलीन होती है, यानी पृथ्वी का लयाधार जल है, साक्षात ब्रह्म नहीं, जल उपाधिक ब्रह्म। और ज्योतिषी आपह प्रलीयन्ते, ज्योति है तेज, तो तेज उपाधिक ब्रह्म में जल रूपी कार्य का विलय। और ज्योतिर्वायो प्रलीयते, वायु उपाधिक ब्रह्म में तेज रूपी कार्य का विलय। और आगे आता है वाक्य शेष बताते हैं टीकाकार कि वायुश्च लीयते योमनि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते। और योम में यानी आकाश उपाधिक ब्रह्म में वायु का लय, और तत् यानी वह योम रूपी कार्य अव्यक्त में यानी अव्यक्त उपाधिक ब्रह्म में, अव्यक्त है प्रकृति अव्याकृत, और उस अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म में आकाश का विलय। और अव्याकृत अनादि है, वह कार्य नहीं है, इसलिए उसका लय तो प्राकृत प्रलय के समय नहीं होता, वो तो बना रहता है। अविद्या तो बनी रहेगी, वो कब तक बनी रहती है, वो अनादि अनंत बताया भाष्यकार, भाष्य में भाष्यकार भगवान ने उसे। अनंत है का अर्थ बिना ज्ञान के निवृत्त नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा तभी अव्यक्त का बाद होगा, निवृत्ति होगी। साक्षात्कार से पहले वह निवृत्त नहीं होती, प्रलय काल में भी। ऐसे तो असंख्य प्रलय, असंख्य उत्पत्तियां स्थितियां हुई और असंख्य प्रलय हुए, लेकिन वह अव्यक्त बना ही है, और तब तक बना ही रहता है जब तक अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर वो आत्यंतिक प्रलय होता है, वह अव्यक्त रूपी जो मूल कारण है अध्यास का परिणामी उपादान कारण, वह निवृत्त हुआ तो कारण नाशे कार्य नाश वहां होता है। ज्ञान से होने वाला जो आत्यंतिक प्रलय उसमें, और ये प्राकृत प्रलय में तो ये स्थिति रहती है। तो जगत प्रतिष्ठा देवर से पृथ्व्यप्सु प्रलीयते, ज्योतिष्याप प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायो प्रलीयते, वायुश्च लीयते योमनि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते इत्येवम आदो। यानी इत्यादि स्मृति में वो उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम लय का बताया है। इत्येवम आदो में जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द से ग्राह्य क्या है? ये वाक्य से आदि शब्द से ग्राह्य था। वायुश्च लीयते योमनि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते इति स्मृति शेष आदि पदार्थ। तो आगे है भाष्य में उत्पत्ति क्रमस्तु उत्पत्ता वेव श्रुतत्वात् न अप्ये भवितुम अर्हति। तो जो अब दो क्रम हो गए ना, ये प्रलय क्रम, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम, ये लौकिक क्रम है।
प्रलय क्रम, और प्रलय है वैदिक। प्रलय तो बताया वेद ने, प्रलय केवल प्रलय, क्रम नहीं कह रहा हूं। यत् प्रयंती अभिसम विशंति से प्रलय तो बताया है, और वेद ने उत्पत्ति भी बताया, इसलिए भूतों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों भी वैदिक हैं। लेकिन वेद ने जैसे भूतों की उत्पत्ति भी बताई और भूतों के उत्पत्ति का क्रम भी बताया, आकाशाद वायु इत्यादि से। तो भूतों की उत्पत्ति जैसे वैदिक है, ऐसा उत्पत्ति का क्रम भी वैदिक है। भूतों का लय तो वैदिक है, लेकिन लय क्रम जो है वैदिक नहीं है। वेद ने किस क्रम से भूतों का लय होगा इसका वर्णन नहीं किया। उपनिषदों में किसी प्रकरण में ये भूतों के लय का क्रम वर्णित नहीं है। अभी जो उपलब्ध उपनिषदें हैं, इसलिए यहां पर भाष्यकार भगवान को और वेद व्यास जी को स्मार्त क्रम को अपनाना पड़ाना। यदि उपनिषदों में कहीं ना कहीं होता तो भाष्यकार भगवान उसी को अपनाते ना, कि वेद ने यहां पर लय का ये क्रम बताया है। और इसी को लेकर के पूर्व पक्ष को यहां पर अवसर मिला था कि भूतों का लय वैदिक है, तो वैदिक ही एक ही क्रम है वो उत्पत्ति का क्रम, तो उसी को फिर दूसरा वैदिक जो अर्थ है लय रूप अर्थ उसमें भी अपना लो। इसी के लिए पूर्व पक्ष को अवसर मिला था। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि उत्पत्ति का क्रम वैदिक होने पर भी और लय भी वैदिक होने पर भी उनमें योग्यता नहीं है एक दूसरे की आकांक्षा शांत करने की। लय को क्रम की अपेक्षा तो है, और उस लय के क्रम की अपेक्षा करने की योग्यता यदि वैदिक क्रम में होती, उत्पत्ति क्रम में, तो जरूर वही क्रम अपनाया जाता। लेकिन वैदिक प्रलय की क्रम विषयक आकांक्षा को शांत करने की अर्हता, योग्यता वैदिक उत्पत्ति क्रम में नहीं है। ये यहां पर बताते हैं कि उत्पत्ति क्रमस्तु उत्पत्तो एव श्रुतत्वात्, इसलिए श्रुतत्वात् विशेषण दिया ना कि जो वैदिक उत्पत्ति श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है उसे श्रुत कहते हैं। तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो उत्पत्ति, उसका क्रम वहीं पर सुना जा रहा है, उत्पत्तो एव श्रुतत्वात्। और अपेत भवितुम न अर्हति, न अपे भवितुम अर्हति है ना, वो न जो है अर्हति के साथ जुड़ेगा, अपे भवितुम नार्हति। क्यों योग्य नहीं है? लय में भी वही क्रम लय की आकांक्षा शांत करने की क्यों अर्हता नहीं रखता, योग्यता नहीं रखता? तो कहते हैं इसलिए कि न चासो नहीं, वो अर्हता इसलिए नहीं रखता कि पहले बताया है, अवतरण में बताया था ना टीकाकार ने, और यहां पर भी टीकाकार कहते हैं योग्यताधीन संबंध, संबंध जो है योग्यताधीन होते हैं। ये उत्पत्ति क्रम वैदिक और वैदिक प्रलय, इनका क्रम संबंध आपस में बन सकता है कब? यदि योग्यता हो तो। लेकिन उत्पत्ति क्रम में लय का क्रम बनने की योग्यता नहीं है, क्योंकि युक्ति से
उस क्रम से लय संभव नहीं हो पा रहा है। ये पहले बताया था ना अवतरण में कि यदि उत्पत्ति क्रम को लय में स्वीकार करेंगे तो आकाश का लय पहले मानना पड़ेगा। तो आकाश का लय होने के बाद वायुवादी कार्य का अवस्थान होना चाहिए, लेकिन वो अवस्थान एक क्षण भी संभव नहीं है। स्वरूप नाशे कार्य से क्षणम अपि अवस्थानम न संभवती, ऐसा कहा था ना। तो इसलिए योग्यता नहीं है। वैदिक उत्पत्ति क्रम में लय की अर्हता नहीं है और योग्यताधीन ही संबंध बनते हैं। तो आगे हैं ये, इसलिए लिखते हैं योग्यताधीन, टीका में योग्यताधीन संबंध, योग्यता के अधीन संबंध हुआ करता है। इस न्याय के आधार पर अयोग्य जो क्रम है उसका बाद हो जाएगा। अयोग्य क्रम कौन है? उत्पत्ति क्रम, जो वैदिक होने पर भी अयोग्य होने से लौकिक जो प्रलय क्रम है उस लौकिक प्रलय क्रम से वैदिक क्रम का बाद हो जाएगा, वो योग्यता के कारण। तो न च असौ अयोग्यत्वात् अपि अयोग्यत्वात् अप्येन आकांक्षते, ये कहते हैं। तो असौ यानी उत्पत्ति क्रम, प्रलय के लिए अयोग्य होने से, अयोग्य प्रलय उत्पत्ति क्रम को अप्यय के द्वारा आकांक्षित नहीं किया जाएगा। यानी प्रलय को अपने अयोग्य वैदिक उत्पत्ति क्रम की आकांक्षा नहीं रहेगी। नहीं कार्ये ध्रियमाने कारणस्य अप्ययो युक्तः कारणाप्यये कार्यस्य अवस्थान अनुपपत्ते। कहते हैं कार्य के रहते हुए, कार्य ध्रियमाने का अर्थ है कार्य के रहते हुए, कारणस्य अप्ययो नहीं युक्त, न को युक्त के साथ जोड़ दो, उचित नहीं है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता। कार्य विद्यमान हो और कारण लीन हुआ हो, ये युक्ति युक्त नहीं है। कारण अप्यये कार्यस्य अवस्थान अनुपपत्ते, यदि कारण लीन हो जाए तो कार्य का रहना बन नहीं पाएगा। कार्याप्यये तु कारणस्य अवस्थानम युक्तम, कार्य के लीन होने पर भी कारण तो रहता है। मृदादिषु एवं दृष्टत्वात्, मृदादि के नष्ट होने पर घटादि का अवस्थान नहीं दिखता, लेकिन घटादि के नष्ट होने पर भी मृदादि का अस्तित्व देखने को मिलता है। इसलिए कारण के नाश के बाद कार्य का अवस्थान नहीं होगा और कार्य को ही पहले विलीन करना पड़ेगा। और कार्य को पहले विलीन करते हैं तो उत्पत्ति का क्रम योग्य नहीं है। यहां पर उत्पत्ति क्रम बता रहा है पहले कारण का नाश, इसलिए पहले हो जाएगा कार्य का नाश और वो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित क्रम से होता है। इसलिए यहां पर स्मार्त क्रम को अपना करके प्रलय में स्रोत क्रम का अयोग्य होने के कारण बाद हुआ।